नमस्कार। जिले में 4 आरओबी व गंगा पर पक्का पुल जल्द बनेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया 566 परियोजनाओं का शिलान्यास। समाचार विस्तार से। प्रयागराज। कोरोना संक्रमण के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को सड़क और सेतु निर्माण के लिए 566 परियोजनाओं का शिलान्यास कर ठहरे विकास को गति प्रदान की। इससे जिले में 882 किलोमीटर सड़कों के अलावा 4 आरओबी और झूसी के पास गंगा पर एक पुल की आधारशिला रखी गई। इन परियोजनाओं की लागत 661 करोड़ रुपए निर्धारित है। जिले में एक बार फिर सड़कों और पुलों के निर्माण के जरिए विकास को गति तेज करने की तैयारी है। सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के अलावा राज्य सेतु निर्माण निगम की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें कुंभ के दौरान निर्मित ससुर खदेरी नदी पर पुल का उन्होंने लोकार्पण किया। इसके अलावा 5 पुलों का शिलान्यास किया। इसमें शास्त्री पुल के पास खेवैया नाला पर पक्के पुल का निर्माण शामिल है। साथ ही बामपुर में मेजा रोड, दिघिया, भुईरपुर और पंचदेवरा में भी आरओबी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। परियोजनाओं के डिजिटल लोकार्पण एवं शिलान्यास के मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में भी केंद्र की नरेंद्र मोदी और योगी सरकार ने विकास की गंगा को रुकने नहीं दिया है। इस महामारी के दौर में कुछ रुकावटें आई, लेकिन हम किसी भी कीमत पर ना तो रुकने वाले हैं न डरने वाले हैं। इस संक्रमण काल में हम सतर्क रहकर जनता से किए गए वादों के अनुरूप विकास की गंगा को आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर राज्य सेतु निर्माण निगम के मुख्य परियोजना प्रबंधक आर.के. सिंह, पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंता वी.के. राय के अलावा एक्सीएन समेत अन्य विभागों के अफसर मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लेकिन दूसरा अजुआ बाजार से निकल करके धुमाई रोड होते हुए उसमें भी एक आरओबी बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे अजुआ जीटी रोड ही नहीं बल्कि उधर का बहुत बड़ा हिस्सा इस रास्ते से होकर के निकलेगा और पूरे कौशाम्बी जनपद को जोड़ते हुए ढाका फतेहपुर में जाकर के पहुँचेगा। इस रेलवे स्टेशन ये आरओबी के बनने के बाद गांव से निकल करके या मुस्तकिल चित्रकूट मार्ग को जोड़ते हुए यमुना नदी पर एक प्रस्तावित और पुल ये हमारा जिसकी हम आज घोषणा कर रहे हैं और इसे नाबार्ड के माध्यम से स्वीकृति भी देने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसकी भी लागत लगभग 69 करोड़ रुपए आएगी। ये अभी आज यहाँ पर घोषणा। दूसरा, अभी 3 आरओबी आज उस आरओबी को आज से लाइट वाहन जैसे जिसमें मोटरसाइकिल होंगी, कार होंगी, उनके लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन एक बैरियर लगा करके कि कोई बड़ा वाहन अभी इस पुल से होकर के नहीं आना जाना करेगा। और 1 सप्ताह के अंदर लगभग जब वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 1 सप्ताह बाद फिर से मेरा आना नहीं होगा, तो इसका उद्घाटन विधिवत मैं ऑनलाइन वहीं लखनऊ से करने का प्रयास करूँगा। अन्यथा 1 सप्ताह बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो बड़े वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। रेल कानपुर रेलखंड के किलोमीटर 846/23-25 और रेलवे स्टेशन संपर्क संख्या 7C पर 2 लेन का ऊपरगामी सेतु यहाँ पर भी बनेगा, जिसकी लागत 60 करोड़ है और सुजानपुर वाले की लागत 61 करोड़ है। ऐसा मिलाकर के 161 करोड़ 71 लाख लगभग 162 करोड़ के नाम से उनको सम्मान प्रदान करते हुए बनाने लगा। सर, आपके दौरान करोड़ों की रोड बनाई जाती है, लेकिन ओवरलोड बालू सब बेकार कर देती, रोड छोड़ देती है कि नकल के लिए कुछ उसके लिए भी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि ओवरलोडिंग की जो समस्या है उसका कैसे समाधान किया जाए। आगे हम लोग सड़कों में ऐसे मतलब व्यवस्था करेंगे ब्रिज लगाने की, जिससे अगर ओवरलोड होगी तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी करेंगे
और सड़कों की गुणवत्ता खराब करने में वो सफल न होने पावे, इसके लिए जरूरी 346 करोड़ रुपए की लागत का ये स्टेट हाईवे कंप्लीट हो गया। या एक मैं समझता हूँ कि तीनों जिलों के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर हो। दूसरा एक महत्वपूर्ण और मैं महिला घाट के अलावा अभी हमने एक और घोषणा की है जिसमें कौशाम्बी जिले के बनने जा रहे हैं और यह भी जनपद में गति बढ़ाने की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। 3 और जानकारी मैं दूंगा। एक, जैसे हमारे बहुत जगह जो फाटक थे वहाँ पे हम लोग RUB अंडर ब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं। उसमें सैयद सरावा में 300 मीटर लंबा और सुजातपुर में भी 300 मीटर लंबा और कनवार में भी 300 मीटर लंबा 7 करोड़ की लागत से यह रेल मंत्रालय के माध्यम से बनेंगे। तो 21 करोड़ बाद मोड़ तक नीचे की सड़क को भी बनाने का काम जो हो रहा है और भी बहुत बड़ी परियोजनाएं बड़ी संख्या में हैं। जब ये गेस्ट हाउस वगैरह भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके कंप्लीट होने के बाद जब उद्घाटन करेंगे तो उसमें यह सारा विषय जोड़ते हुए सारे और सड़कों को उसमें जोड़ते हुए उसका एक साथ शिलान्यास करना, उद्घाटन करना इसका करेंगे। और जल्दी ही जैसे हम लोगों ने कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास बोर्ड का जो रिजल्ट आया है उसके लिए मैं बता दूँ, पहले मैं हर उस बच्चे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ जिन्होंने अपने परिश्रम के बल पर और हाई स्कूल और उत्तर की यूपी बोर्ड की परीक्षा में सफल हुए हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर लोक निर्माण विभाग का मंत्री होने के नाते यह भी घोषणा कर रहा हूँ कि ऐसे टॉप 20 बच्चे, हाई स्कूल के 20 बच्चे, इंटर के 20 बच्चे, जिस स्कूल से पढ़कर के बच्चे टॉपर निकले हैं उस सूचना विशेष तौर पर कौशाम्बी जनपद के लिए भी, प्रतापगढ़ के लिए भी, चित्रकूट के लिए भी, तीनों जिलों को जोड़ करके हम लोगों ने एक स्टेट हाईवे घोषित किया जो लालगंज प्रतापगढ़ से प्रारंभ होकर के सहियापुर जो गंगा सेतु है इससे होते हुए सुजातपुर एक ROB बन रहा है, उसके माध्यम से वाया मंझनपुर, करारी, बेनीराम, कटरा, सरायकिल, महिला घाट होकर या चित्रकूट जनपद जा करके मिलेगा। इसकी लंबाई 111 किलोमीटर और लालगंज प्रतापगढ़ से शुरू होकर के जनपद के चित्रकूट के राष्ट्रीय राजमार्ग ब्यूरो चीफ ये मिलेगा। अतुल रस्तोगी, अगर हम देखें अल जजीरा न्यूज, तो आज प्रयागराज। सड़क और